हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी यादव स्वागत करते हैं आप सभी का एलजीआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो आपके आने वाले आईटीआई और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जितना मेहनत एलजीआर स्टडी आप सभी के लिए कर रही है उतना ही मेहनत आप सभी भी अपने खुद सफलता के लिए भी कर रहे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग जो है 24वें क्लास में हैं, यानी कि दोस्तों इससे पहले 23 क्लास कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 24वां क्लास हम लोग कर चुके थे, लेकिन क्या है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपका वीडियो डिलीट हो गया था, जिसके कारण फिर से इसे मुझे जो है बनाना पड़ा है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है ना, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको फिर से बनाए हैं, है ना। तो आप लोग जरूर देखिए, शुरू से अंत तक जो है देखने का काम कीजिए। और कहना चाहेंगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए, आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग जो है ऊंचाई एवं दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस में हैं, और आज का आपका जो है 24वां क्लास है। यहाँ पर बहुत सारा जो इसका कंसेप्ट पढ़ चुके थे, लेकिन ये आपका जो क्वेश्चन का आपका क्लास था जो छूटा हुआ, तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं देखते हैं कि आज जो आपका पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही पहला क्वेश्चन बहुत ही आपका सिंपल लिया गया, आप भी दिमाग लगा सकते हैं। कहा जा रहा है कि यदि एक मीनार का शिखर, मान लेते हैं कि आपका क्या है, ये एक मीनार है, मानते हैं कि ए भी एक आपका क्या है दोस्तों मीनार है। कहा जा रहा है यदि एक मीनार का शिखर इसके आधार से 20 मीटर दूरी पर, मान लेते हैं इसके आधार से 20 मीटर दूरी, यहाँ पर दूर पर आपका कोई बिंदु क्या है, सी है। आधार से 20 मीटर दूरी पर कोई बिंदु आपका क्या है, सी है। सी पर आधार के तल में 45 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पर आधार का जो तल है दोस्तों, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, वो बोला जा रहा है कि कितना डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बनती है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि ए भी आपको क्या करना है, निकालना है। क्वेश्चन को फिर से कहता है यदि एक मीनार का शिखर इसके आधार से 20 मीटर दूरी पर आधार के तल में 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर आपका एक मीनार है, इससे 20 मीटर दूरी यहाँ पर बोला, और इसके तल में बोला जा रहा है कि 45 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको मीनार का क्या करना है दोस्तों, ऊंचाई निकालना है। मीनार का ऊंचाई यानी कि ए से बी, मान लेते हैं कि जो आपका ये जो मीनार है वो x मीटर क्या है ऊंचा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बस इस क्वेश्चन का अगर आंसर मुझे पूछा जाए तो हम सीधे बोल देंगे कि जो आपका मीनार का ऊंचाई होगा वो क्या होगा दोस्तों, 20 मीटर होगा, है ना। कैसे बोले सर आप कि 20 मीटर होगा, तो आपको बता दे, जब कभी भी ये आपका क्या है b होगा और ये क्या होगा, थीटा के सामने हमेशा p होता है, लंब होता है। तो p और b में रिलेशन बन रहा हो और थीटा 45 डिग्री हो, तो जो b होगा वही p होगा, यानी तो जो p होगा वही क्या होगा, b होगा। बस सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना। अगर यहाँ पर निकाला भी जाए tan 45 डिग्री बराबर, तो p बट्टे क्या होगा b, तो p आपका x है और b का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका 20 मीटर है। और tan 45 1/1 आप ले लीजिए, तो क्या होगा x बट्टे क्या होगा 20। x को 1 से गुना करेंगे तो x, और इधर 1 को 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 20 मीटर। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका x का वैल्यू क्या आ रहा है, 20 मीटर आ रहा है। आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका जो है आने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन कौन सा हम लोग लेने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों बता दें कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए और पूरा क्वेश्चन सीख करके ही जाइए। दोबारा वीडियो बनाए हैं इस तो कुछ न कुछ मकसद होगा, है ना। अगर हम सोच रहे थे ना, तो आपको भी जो है हल्का सपोर्ट बनाए रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि किसी प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से, प्रकाश स्तंभ दोस्तों बता दें कि आपका क्या है, बंदरगाह या बंदरगाह पे लगाया जाता है, जहाँ नदी वाला बंदरगाह हो या फिर आपका समुद्री बंदरगाह हो। और प्रकाश स्तंभ सीधे समझ लीजिए लाइट हाउस, क्या है दोस्तों, लाइट हाउस। मान लेते हैं ये आपका कोई क्या है, लाइट हाउस है, प्रकाश स्तंभ है ए बी, और ये आपका नदी है, ये क्या दोस्तों, नदी है या फिर आपका समुद्र है। अब कहा क्या जा रहा है, गौर से सुनिए, किसी प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से, शीर्ष मतलब ए से, दो नौकाओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 30 डिग्री है। यहाँ से अब नदी में या फिर समुद्र में दो नाव है, मान लेते हैं एक नाव सी बिंदु पे है और एक नाव क्या है दोस्तों आपका डी बिंदु पे है। और यहाँ से दोनों का अवनमन कोण के बारे में चर्चा किया जा रहा है। दोनों के अवनमन कोण के बारे में दोस्तों क्या किया जा रहा है, चर्चा। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो क्षैतिज मेरा ये होगा, ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज अक्ष सीधा। और यहाँ पर अवनमन कोण बोला जा रहा है, पहला अवनमन कोण ये क्या है दोस्तों, 30 डिग्री का है।
और ये पूरा कितना है 45 डिग्री का है। ये बोला जा रहा है अवनमन कोण। अब आपको और भी कुछ क्वेश्चन में दिया था, यदि नौकाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है, ये नाव सी है और ये नाव डी है, दोनों के बीच का दूरी कितना है दोस्तों 60 मीटर। 60 मीटर है तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई होगी, प्रकाश स्तंभ यानी कि ए बी का आपको क्या करना है ऊंचाई। मान लेते ये एक्स है, क्या है दोस्तों एक्स है, और यहाँ पर ये बी डी भी आपको पता नहीं तो इसको मान लेते हैं वाई मीटर है। ये एक्स मीटर और क्या है वाई मीटर। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहा जा रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ है और ये क्या है, इस नदी में आपका क्या है, एक नाव डी है और एक नाव सी बिंदु पे है। अब यहाँ से अवनमन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री 45 डिग्री, तो ये अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा आपका कितना डिग्री 45 डिग्री। अब जो है अब आपको पूछा जा रहा है कि भाई ऊंचाई क्या होगा किसका, स्तंभ का, प्रकाश जो लाइट हाउस जो है उसका स्तंभ आपको निकालना है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में tan 45 डिग्री, tan कितना डिग्री दोस्तों tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा P बट्टे B होगा। तो P बट्टे क्या होगा B, x बट्टा वाई कर देंगे। tan 45 क्या होगा 1 होता है तो 1 बट्टा 1 कर दीजिए, x बट्टा क्या होगा y होगा, तो आपका क्या होगा x बराबर क्या हो जाएगा y। अभी पीछे भी आपको बता के आए हैं, ये मुझे मिल गया x बराबर y। अब हम लगे त्रिभुज ए बी सी में, क्या करेंगे त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या करेंगे लेंगे tan 30 डिग्री। कितना डिग्री दोस्तों आपका लेंगे tan 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा कितना है 30 डिग्री है और हमको बी में कुछ ना कुछ दिया गया और पी निकालना है, तो पी और बी में तो tan ही संबंध आता है। तो हम लोग क्या करेंगे tan थीटा बराबर होता है P बट्टे B। तो P का वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या ले लेंगे हम लोग x ले लेंगे, और B के बारे में अगर देखा जाए बेस यहाँ पर B से C पूरा लेना होगा, तो ये y प्लस 60 हम लिख सकते हैं, y प्लस 60। तो यहाँ पर B जो हो गया वो हो गया आपका y प्लस 60। अब आप सभी जानते हैं कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये x को हम x रहने देंगे लेकिन y की जगह पर हम क्या लिख लेंगे x लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि y बराबर x या x बराबर y, तो हम y की जगह पर क्या लिखेंगे x लिखेंगे प्लस 60 लिखेंगे। तो इससे होगा क्या, √3 से x को गुना करेंगे तो क्या होगा √3x बराबर x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे √3x उधर पहले से है लाएंगे, प्लस x को हो जाएगा -x, और उधर क्या बचा आपका 60 बचा। उधर क्या बचा दोस्तों आपका 60 बचा। अगर आप देखें तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको x और x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। इधर आपका क्या जो बचेगा √3 बचेगा, √3 और -1, √3 -1 बचेगा। उधर आपका पहले से 60 है, आपको क्या चाहिए x का ही तो वैल्यू चाहिए, तो उधर 60 है तो 60 और बट्टे √3 -1, ये जो है आपका क्या होगा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 60 बट्टे √3 -1 आपका कौन सा जो ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल ही सही हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, है ना। और दोस्तों बता दें कि आपका जो है LGR स्टडी के नाम से बहुत ही जल्दी आपको जो है वेबसाइट क्या है मिलने वाला है। वेबसाइट अभी आपका जो है कंस्ट्रक्शन मोड में अभी आपका तैयारी चल रहा है वेबसाइट के ऊपर, तो बहुत जल्द ही आपका वेबसाइट भी क्या होगा लॉन्च हो जाएगा, जहां पर आपको अनेकों सुविधा क्या है दोस्तों प्रदान किया जाएगा, है ना। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं उसको देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत कुछ सीखने वाले। इतना अच्छा क्लास देख रहे हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है, तो है ना। अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 87 मीटर ऊंची एक मीनार है, ले लेते मान लेते ये आपका क्या हो गया ए बी एक क्या हो गया दोस्तों आपका मीनार है जिसका ऊंचाई है 87 मीटर। 87 मीटर ऊंची एक मीनार से नदी स्थित नाव, अब ये मीनार है ये मान लेते हैं आपका नदी है, ये क्या दोस्तों नदी है, और नदी स्थित नाव का अवनमन कोण मान लेते हैं। नदी में सी बिंदु पर क्या है नाव है, और यहाँ से आपका क्या बना रहा है आपका जो है इस तरह से देखेंगे तो कौन बनेगा, अब यहाँ से कहता है अवनमन कोण बोला जा रहा है 30 डिग्री है। कितना डिग्री दोस्तों अवनमन कोण है 30 डिग्री। यदि नाव मीनार की ओर 5.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो तो नाव
हो तो नाव को मीनार तक आने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन को इधर समझिए। कहा जा रहा है कि आपका क्या है, एक मीनार है 87 मीटर ऊंचा। अब नदी में एक सी बिंदु पे मान लेते हैं कि कोई नाव है और यहाँ से इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो उन्नयन कोण भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब जो है, अब बोला जा रहा है कि ये जो मान लीजिए कि सी बिंदु पर जो नाव है वो अब इधर की तरफ आ रही है, मीनार की तरफ आ रही है और उसका चाल है 5.8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव इधर आ रही है। तो कितना समय में ये सी बिंदु से बी तक आ जाएगी, यही आपको क्या करना, निकालना है। तो समय मुझे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, समय, मतलब कितना समय लगा। यहाँ पर समय कितना लगा वो पूछा जा रहा है। चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ और समय क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। समय निकालने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि जो समय बराबर फार्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या फार्मूला था दोस्तों, दूरी बट्टा चाल। तो मुझे दूरी तो पता नहीं है कि बी से लेकर के सी का क्या दूरी, तो सबसे पहला मेरा काम होगा दूरी निकालना। तब हम क्या निकालेंगे, समय। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इधर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan, इसको मान लीजिए आप x, बी से सी को क्या मान लेते, x मान लेते, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, p बट्टे हो जाएगा b। तो p का वैल्यू इतना 87 है और इधर क्या है, x मान लिए। क्या होगा आपका tan 30 का वैल्यू 1/√3 होगा और इधर आपका होगा 87/x। तो अगर हम गुना करते हैं तो x को 1 से गुना करेंगे तो x और 87 को करेंगे तो 87√3, ये हो गया इतना मीटर। ये क्या होगा दोस्तों, इतना मीटर, 87√3 मीटर हो गया। ये हो गया आपका दूरी। क्या हो गया दोस्तों, आपका ये दूरी हो गया। और चाल यहाँ पर दिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर चाल दिया हुआ है। चाल क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 5.8 किलोमीटर प्रति घंटा। हल्का आप यूनिट पे ध्यान लगाइए, यूनिट दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आपको जो समय निकालना वो सभी में ऑप्शन में मिनट लगा हुआ है। तो मिनट में हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो मिनट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो आपका जो चाल है वो हो जाएगा, अगर हम अभी देखा जाए तो आपका 5.8 है, दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा और 1 अंक है तो 1 क्या हो जाएगा, इस पर 0 आ जाएगा इधर से। अब क्या होगा, अब मुझे ये आपका ऊपर में किलोमीटर है तो किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में बदलना होगा। किस में बदलना होगा दोस्तों, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। और नीचे में आपका क्या है, समय है घंटा में। तो घंटा को किस में बदलना है, मिनट में, क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन किस में, मिनट में है। तो घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से क्या करना होगा दोस्तों, आपको गुना करना होगा। अब इसको आप क्या कीजिए, देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या होगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से आपका 1 0 ये कटेगा। अब जो है इसका आधा कीजिएगा तो आपको क्या होगा, जो है आपका क्या होगा, इसका आधा कीजिएगा तो 3 दूना क्या होगा, 6 होगा। और दूसरे दीजिएगा 2 दूना 4 और दूनमा क्या होगा दोस्तों, आपका 18 होगा। 2 दूना 4 हो जाएगा और दूनमा क्या हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या, ये आपका 29 है तो 290 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 290 और बट्टे में क्या आएगा आपका 3। 290 बट्टा कितना होगा दोस्तों, 3। ये हो गया आपका दोस्तों चाल। क्या हो गया, और ये चाल जो है वो हुआ मीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति मिनट में। ये चाल किस में है आपको, मीटर प्रति मिनट में। तो अब मुझे दूरी मिल गया और चाल मिल गया, तो मुझे निकालना क्या, इधर समय निकालना। आप सभी जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, यानी कि दूरी भागा चाल। तो दूरी आपका है 87√3 और भागा क्या होगा, चाल होगा यानी कि 290 और बट्टे कितना होगा, 3 होगा। अगर आप क्या करते हैं, ये जो है आपका क्या होगा, 87√3 होगा ही होगा, गुना में बदलेंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर और आपका 290 आ जाएगा नीचे। तो क्या होगा, 29 से अगर आप 87 को काटिएगा तो क्या होगा, 9 या 27 यानी कि 3 मरतबे आपका क्या होगा, कट जाएगा। इधर आपका एक 0 बचा हुआ। अब आप 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो 9 होगा और यहाँ पर √3 है तो 9√3 और बट्टे में क्या होगा आपका, ये 10। ये आपका एक 0 है तो क्या होगा, वो 10। इतना क्या होगा, मिनट। ये क्या होगा दोस्तों, इतना मिनट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका जो है, जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दोस्तों है आपका, वो बोला जा रहा है कि ए भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। मान लेते हैं ये जो है आपका क्या है, एक दीवार है। ये क्या है दोस्तों आपका ए बी है, जो एक क्या है दोस्तों आपका दीवार है। अब बोला जा रहा है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। तो बी भाग तो हम ले लिए पहले, किसके संपर्क में, भूमि के संपर्क, मतलब ए ऊपर होगा, बी कहाँ होगा, नीचे होगा। ए सी सीधी, ए सी क्या है दोस्तों, सीधी है, जमीन से सी बिंदु पर टिकी है। मान लेते हैं ये आपका ज़मीन है और यहाँ पर आपका बिंदु सी है, और यहाँ से जो है ए तक क्या आपका गई है, सीधी है। तो वही बोला जा रहा है कि ए सी क्या है आपका, सीधी है, जो क्या है ज़मीन के सी बिंदु पर टिकी है। कहता है यदि कोण ए सी बी यानी कि ये कोण कितना डिग्री बोला जा रहा है दोस्तों आपका, 45 डिग्री, 45 डिग्री, तथा बी सी बराबर 5 मीटर। बी सी आपका क्या है दोस्तों आपका 5 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, यानी कि दोस्तों आपको ए सी क्या करना है, निकालना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थीटा के सामने पी होता है, और ये आपका बी है, आधार दिया है, और ए सी आपका जो है वो क्या है, कर्ण है, यानी कि एच है। आपको याद दिमाग लगाना है कि आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो आधार और कर्ण में क्या संबंध होता है, आधार और कर्ण में संबंध जो होता है दोस्तों वो होता है कॉस का, किसका, कॉस 45 डिग्री यहाँ पर हम यूज करेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टा एच होता है। तो बी कितना है दोस्तों आपका 5 है, और एच तो आपको क्या करना है, निकालना ही है। ए सी आपका cos 45 का वैल्यू क्या होता है, cos 45 का जो दोस्तों आपका वैल्यू होता है वो होता है 1/√2, और इधर आपका 5 है, और इधर आपका क्या है, AC है। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, AC को 1 से गुना कीजिएगा तो AC बराबर 5√2 मीटर आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों आपका C हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट पहले, हाँ। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक आदमी जहाज की छत से एक चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 45 तथा जल का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। यदि जहाज की छत जल की सतह से 10 मीटर ऊपर है तो चट्टान के शिखर की जल की सतह से ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन लंबा है, पहले आप इसको क्वेश्चन को समझते हैं, फिगर के रूप में क्वेश्चन को पहले समझते हैं। कहा जा रहा है कि एक आपका क्या है दोस्तों, जो आपका जहाज है और जल का चर्चा किया जा रहा है, तो मान लेते हैं पहले आपका जल ही ले लेते हैं। यहाँ पर मानते हैं कि ये आपका क्या है, जल है। अब नदी का जल है या फिर किसी का जल, उससे मुझे मतलब नहीं यहाँ पर लेना। जल है, जल में एक चट्टान है, जल में क्या दोस्तों, चट्टान है। ये हम जो चट्टान ले रहे हैं जल से ऊपर का, जल से, चट्टान तो जल के नीचे भी होगा, अंदर भी होगा, लेकिन हम जो बना रहे हैं वो कहाँ का, जल से ऊपर, सतह से ऊपर जो चट्टान है। मान लेते ये ए बी क्या है आपका चट्टान है, और ये क्या दोस्तों जल है। और यहाँ मान लेते सी बिंदु पे, यहाँ पे कोई क्या है आपका जो है ये जहाज है, यहाँ पे क्या है आपका कोई जहाज है सी डी। अब बोला क्या जा रहा है कि जहाज के छत पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और वो व्यक्ति एक बार क्या करता है, एक बार जो आपका चट्टान है इसके शिखर को देखता है और एक बार इसके तल को देखता है। अगर ये सीधा देखेगा तो ऐसा देखेगा, ये मान लेते ई बिंदु हो गया, इधर देखेगा, लेकिन ये इधर नहीं देखता। ये एक बार देखता है चट्टान के शिखर को, चट्टान के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 45 डिग्री बन रहा है। और ये एक बार देखा यहाँ जल के सतह को, तो यहाँ पर जो है कोण बन रहा है, जल का अवनमन कोण कितना डिग्री का दोस्तों, 30 डिग्री का है। और बोला जा रहा है कि जो आपका जो जहाज का छत है वो जल के सतह से 10 मीटर ऊपर है। कितना मीटर, 10 मीटर, यानी कि सी से लेकर के डी तक का दूरी आपका कितना है, 10 मीटर है। तो आपको क्या करना है, चट्टान के शिखर की जल की सतह से ऊंचाई, यहाँ पर चट्टान का शिखर है और जल का सतह बी है, यहाँ से यहाँ पर आपको क्या करना, ऊंचाई निकालना है। हम क्या करते हैं, ए से बी मान लेते हैं कि वो क्या है, x मीटर है। कितना मीटर, x है। ए से बी तक कितना है, x। अब आप गौर दे सकते हैं कि सी डी अगर 10 है तो बी भी क्या होगा, 10 होगा। कितना मीटर होगा, 10 मीटर होगा। सी डी 10 है तो ये भी क्या होगा दोस्तों आपका 10 होगा। अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकालिए, वही हो जाएगा आपका चट्टान का
पूरा ऊंचाई। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं समकोण त्रिभुज ADE में, ADE में tan 45 डिग्री, कितना डिग्री, tan 45 डिग्री। तो tan थीटा बराबर P बट्टा क्या होता है, B होता है। तो यहाँ पर जो P का वैल्यू है वो AE है। P का वैल्यू क्या है दोस्तों, AE। ये पूरा आपका A से B तक x है, पूरा आपका क्या है, x है। और हमको AE निकालना हो तो x में से क्या करेंगे, हम 10 घटा देंगे तो मुझे ये मिलेगा। तो आपका जो थीटा के सामने P होगा, P बट्टा B, तो P का वैल्यू क्या होगा, x माइनस 10। और B का जहाँ तक बात किया जाए तो आपका B जो है दिया ही नहीं है कि DE का वैल्यू क्या है ना, आधार है आपका। तो ये DE नहीं है तो मान लेते हैं आपका भी DE लिख लेते हैं कि वो क्या है, DE है। अब यहाँ आप सभी जानते हैं कि tan 45 क्या होगा, 1/1 होगा। तो x माइनस 10 बराबर कितना होगा, इधर आपका आ जाएगा DE। तो आपका क्या हो जाएगा, इधर DE को 1 से गुना करेंगे तो DE बराबर हो जाएगा 10, यानी कि x माइनस 10। x माइनस कितना होगा, 10 होगा। ये वैल्यू आपको याद रखना है। DE आपको निकला, लेकिन आपको DE नहीं निकाला, आपको x का वैल्यू निकालना। अब आते हैं हम त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा, BDE। ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसमें हम लिखते हैं tan 30 डिग्री। tan कितना डिग्री लेंगे इसमें, 30 डिग्री बराबर। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, P बट्टे क्या होगा, B होगा। तो P का वैल्यू यहाँ पर 10 है और B का वैल्यू हम लेते हैं अभी इधर। P का वैल्यू कितना है दोस्तों, 10, और B का वैल्यू क्या है, B क्या है, DE है। B क्या है आपका, DE, और DE का वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, x माइनस कितना, P बट्टे B। तो B का वैल्यू होगा आपका x माइनस कितना दोस्तों, 10। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, इधर 1/√3 होगा tan 30, और यहाँ पर जो है 10/x माइनस कितना होगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम गुना करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, हम सभी जानते हैं कि 10 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, जो है पहले इसको गुना कर लेते हैं 1 से, तो x माइनस 10 हो जाएगा। और इधर इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 10√3। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए तो हम x को बाएं रखेंगे और 10 को भेजेंगे उधर। उधर पहले से 10√3 है और ये जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 जाएगा तो क्या होगा, प्लस 10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो x बराबर मिलेगा, 10 कॉमन है तो 10 ले लीजिए कॉमन, इधर बचा √3 + 1, क्या बचा दोस्तों, √3, और यहाँ पर +1 बचेगा। तो क्या फाइनल आंसर आ गया आपका, क्या आया फाइनल आंसर, इधर आप देख सकते हैं √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732, 1.732 √3 का वैल्यू, और +1 तो क्या होगा, ये होगा 10 गुने 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.732। अब आपको कुछ नहीं करना है, 10 से गुना कर रहे हैं तो 0.1 अंक आगे उठ के चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 27.32 मीटर। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दोस्तों पिछले क्लास में आपको हम एक क्वेश्चन दिए थे जिसका आंसर बताने के लिए बोले थे, तो सबसे पहले उसका सही आंसर क्या होगा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था, निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप में सबसे बड़ा है, संख्यात्मक रूप में सबसे बड़ा है। पहला था आपका sin 90, cos 90, tan 45 और sec 45। इसमें से बताना था कि इसमें संख्या, इसका संख्यात्मक वैल्यू में सबसे कौन जो है सबसे बड़ा होगा। अगर sin 90 का देखा जाए तो क्या होता है दोस्तों, आपका 1 होता है, और cos 90 का क्या होता है दोस्तों, आपका cos 90 का क्या होता है, आपका 0 होता है, और tan 45 आप सभी जानते हैं 1 होता है, और sec 60 का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो 2 होता है। अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कौन सबसे बड़ा है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है, सभी में संख्यात्मक रूप में क्या है, बड़ा है। अगर इस क्वेश्चन को देख लिए तो एक क्वेश्चन आप लोग रख लीजिए जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसका आंसर सभी लोग कोशिश करेंगे कि सभी लोग उसका आंसर क्या करें, सही देने का कोशिश करेंगे। आपका जो मान लीजिए होमवर्क का आपका एक क्वेश्चन है, बना करके आप लोग सभी कमेंट देंगे। क्वेश्चन है π/3 और 30 डिग्री में अनुपात हैं। ए ऑप्शन है 1:3, बी ऑप्शन 2:3 है, और सी ऑप्शन 3:2 है, और डी ऑप्शन है 2:1। आशा करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर
नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दे ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और LJ स्टडी देखते रहिए।